भट्टी करने के बाद जो आत्माएं कईयों के संबंध में, संबंध कहा जाता है गहरा अटैचमेंट, इंद्रियों के द्वारा संसर्ग, गहरा संसर्ग होता है तो उसे कहते हैं संबंध। तो जो आत्माएं भट्टी के बाद संबंध में, कोई कोई अनेकों के संबंध में, अनेकों के संसर्ग में, संपर्क में आते हैं, तो वो आत्माएं किस धर्म की विशेष शूटिंग करती हैं? है इस्लाम धर्म वाले अनेकों धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं। कौन कन्वर्ट होते हैं? आर्य समाजी हैं जो सभी धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं। और एक वार्तालाप में बोला है सूक्ष्म शरीर वाली आत्माओं को सजा कैसे मिलेगी ना? सूक्ष्म शरीर से सजा नहीं मिलती है, स्थूल शरीर धारण करा के सजा दूंगा। किसी का अचानक मृत्यु हो जाता तो सूक्ष्म शरीर में जाता है, ठीक है, तो भी वो किसी शरीर में प्रवेश करके सजाएं खाएंगे। तो उसका उत्तर भाव बताए थे कि शरीर से अलग रहा करो, जब ऐसी स्थिति बन जाएगी तो वे हमारे स्थूल शरीर में रहकर सजा खाएंगे। हाँ, जो सूक्ष्म शरीरधारी हैं, वो जिनको सूक्ष्म शरीर मिला हुआ है वो कोई न कोई शरीर में प्रवेश करेंगे, और प्रवेश कराने के बाद जैसे औलिया उनको पकड़ लेते हैं और फिर उनको सजा देते हैं, वो औलिया उनके लिए एक तरह के धर्मराज हो जाते हैं। ऐसे ही बड़े से बड़ा धर्मराज ब्रह्मा बाबा है, वो सजा देगा। वो किसमें प्रवेश करेंगी? मतलब एक ही तो है, और किस में प्रवेश करेंगी? कंबाइंड पार्ट किसका है? ब्रह्मा का और राम वाली आत्मा का। हाँ, गृहस्थ परिवार में कमल पुष्प खिलाना मतलब उसका विशेषता क्या? गृहस्थ परिवार में कमल पुष्प खिलाना उसको विशेषता क्या है? में कमल पुष्प के समान खिलना है, उसका विशेषता क्या होगा? उसकी विशेषता होगी कीचड़ की दुनिया में रहते हुए भी बुद्धि शिव बाबा के साथ रहेगी, जैसे बांदेली माता है। मुर्दे बन सकते हैं। कई ऐसे बच्चे थे जिनको थोड़ी सी भी समझानी दो तो वो ही समझाने लगते। हाँ, पकड़ लेते हैं, कैचिंग पावर अच्छी है, थोड़ी भी समझानी दो, इशारे से समझाएं बाबा तो भी समझ लेते हैं। हाँ, तो देवता धर्म की आत्माएं जो इशारे से समझते हैं, थोड़े में ही समझ जाते हैं, वो देवता धर्म की आत्माएं। जो बार बार कहने से समझते हैं वो मानवीय धर्म है, और जो बार बार कहने से भी नहीं समझते वो जानवर। लक्ष्मी वाली आत्मा के 63 जन्म पूरा किया है क्या? पहले नारायण वाली आत्मा के सब जन्म क्लियर होंगे कि पहले लक्ष्मी के क्लियर हो जाएंगे? तो आएगी लास्ट में, तो लास्ट में आएगी तो लास्ट में फास्ट चली जाएगी प्योरिटी की पावर से। उसका कारण वही होगा ना, 63 जन्म उसके क्लियर होंगे तभी ना। 63 जन्म वो पवित्र होकर के रही है। एक आत्मा के स्वभाव, संस्कार और वाइब्रेशन में रही है, तो उसका परिवर्तन होने में देर लगेगी क्या? है
जब कृष्ण का जन्म होता है जेल में, उसी समय यशोदा और नंद बाबा के घर में एक कन्या का भी जन्म होता है। वो कन्या कौन है? जिसको कंस कोस नहीं सका, हाथ में से छूट गई। उसको अनिश्चय बुद्धि नहीं बना सका, मार नहीं सका। कौन है? काशी। काशी को कंस मारता है। लक्ष्मी, लक्ष्मी हाथ आएगी। उसने ऐसे कर्म किए हैं जो कंस के हाथ में आवे है। हाँ, ये जगदम्बा का पार्ट है, जो कमल फूल समान जीवन बिताने वाली है। कंसी जरासंधी बरगलाते तो हैं, लेकिन वो उनके बहकावे में इतनी नहीं आती जो अनिश्चय बुद्धि बन जाए। उनके हाथ से छूट जाती है। क्या पूछा है? मुक्त फल की कपड़ा धोई है। मुक्त फल की कपड़ा धोई है। मुक्त फल क्या होता है? मूत पलीती कपड़ बोलते हैं। मूत पलीती कपड़ धोती का अर्थ क्या है? मनुष्य विकारी बनते हैं। सतयुग में तो देवताएं विकारी नहीं बनते। बच्चे पैदा करते हैं कि नहीं? सतयुग में देवताएं बच्चे पैदा करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। परंतु मूत पलीती बनते हैं। मूत की जो इंद्रियां हैं उनसे बच्चे पैदा करते हैं क्या? नहीं करते हैं। और इस द्वापर कलयुग के रावण राज्य में मूत पलीती बनते हैं। जो भ्रष्ट इंद्रियां हैं उनसे बच्चों की पैदाइश करते हैं, तो मूत पलीती होते रहते हैं। उनके कपड़े गंदे होते रहते हैं, पतित बनते रहते हैं, ढेर की ढेर बीमारियां आती रहती हैं शरीर रूपी वस्त्रों में। तो उसको कहा जाता है मूत पलीती कपड़े। और धोता कौन है फिर उनको? कबीरदास जी ने अपने को भगवान समझ के बोल दिया, चदरिया भीनी भीनी रे। चदरिया माने कपड़ा, शरीर रूपी वस्त्र। सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया। उस चदरिया को, उन वस्त्रों को सुर मुनि नर सबने ओढ़ ओढ़ करके मैली कर दी। और दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। वो तो अपने को भगवान मानते थे, इसलिए ऐसे लिख दिया। सिखों में भी इस बात का गायन है कि सदगुरु ने मूत पलीती कपड़ धोती किया। उन्होंने गुरु नानक को समझ लिया। लेकिन दुनिया में किसी के शरीर रूपी वस्त्र धुल करके देवताओं जैसे बने क्या? बने नहीं। सबके वस्त्र शरीर रूपी और ही जास्ती मूत पलीती बनते जा रहे हैं, और ही विकारों में डूबते जा रहे हैं। तो ये तो सब झूठे भगवानों की बात हो गई। मनुष्य गुरु जो भगवान बन के बैठे। असली बात किसकी है? ये कहाँ का गायन है? संगम युग में किसका गायन है? शिव बाबा जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उस रथ का गायन है कि संग के रंग में आते हैं जो भी वस्त्र,
वो वस्त्र मैले नहीं होते हैं। कैसे हो जाते हैं? शुद्ध बन जाते हैं। मूत पलीती कपड़ धोती का मतलब ये हुआ कि ये शिव बाबा का पार्ट है और किसी मनुष्य मात्र का पार्ट नहीं हो सकता। इसलिए शंकर को कहते हैं अमोघ वीर्य। कैसा? अमोघ वीर्य। और जितने मनुष्य मात्र हैं उनको, किसी को, देवताओं को या मनुष्यों को अमोघ वीर्य नहीं कहा जाता। बाबा, कई ऐसे बच्चे हैं जिनको थोड़ी सी समझानी दो तो मुर्दा बन पड़ते हैं, इसका क्या अर्थ है? कई ऐसे बच्चे हैं जिनको थोड़ी सी समझानी दो तो वो मुर्दा बन पड़ते हैं। हाँ, मर जाते हैं, अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। तो क्या हुआ? गलत बात है? ये गलत बात है क्या या सही बात है? हैं? ताकत नहीं है इतनी सच्चाई सुनने की। हाँ, 2012 में पृथ्वी माता का बुद्धि चेंज के बारे में बोला गया है ना। किसने बोला? मुरली में बोला। लो, मुरली में तो बोला ही नहीं। ये तो माया सभ्यता की बात है। नहीं, प्रकृति माया सभ्यता की जो कैसेट दुनिया वालों ने निकाली है उसमें बोला है कि 2012 में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पृथ्वी लौटपौट हो जाएगी। बाबा ने तो नहीं बोला मुरली में। हैं? हैं? हाँ, बाबा बोलते हैं कि मेरे बच्चे ही सबसे जास्ती ग्लानि करते हैं, तो कैसे ग्लानि करते हैं? मेरे बच्चे जो चंद्रवंशी बच्चे हैं वो मेरे बच्चे नहीं हैं, वो भी मेरे बच्चे हैं। लेकिन जो सूर्यवंशी बच्चे हैं रुद्रमाला के मण के, वो भी मेरे बच्चे हैं। जो चंद्रवंशी हैं वो आधार मूर्त जड़े हैं और जो सूर्यवंशी हैं वो बीज हैं। ज्यादा ताकत किस में होती है? जो बीज में ज्यादा ताकत होती है वो बीज सड़ता है, अधोगति को ज्यादा जाता है, या जड़ें ज्यादा अधोगति को जाती हैं? हैं? बीज अधोगति को पहले जाता है, ज्यादा नीचे गिरते हैं। जो चंद्रवंशी हैं, राधा है, वो ज्यादा पतित बनती है, या रुद्रमाला के मण के ज्यादा पतित बनते हैं? रुद्रमाला के मण के ज्यादा पतित बनते हैं। बाबा, है त्रेता के अंत में जो 3 आत्माएं स्वर्ग के विघटन के निमित्त बनती हैं, वो स्वर्ग तो पावन दुनिया है, सतयुग में जन्म लेके त्रेता में आते हैं। तो ऐसा कौन सा कार्य करती हैं जिससे वो इतने स्वर्ग की दुनिया को नष्ट करने के निमित्त बन जाती है? जिस दुनिया में कभी रात नहीं होती, वहां से उसके बाद से रात होना शुरू हो जाती है। जब संगम युग में एडवांस पार्टी की शुरुआत होती है, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया जाता है, उस समय बाप के 4 मुख्य बच्चे पैदा होते हैं। देवता धर्म का बीज, इस्लाम धर्म का बीज, बौद्ध धर्म का बीज, क्रिश्चियन धर्म का बीज। इनमें से एक देवता धर्म का बीज है, वो देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना के निमित्त बनता है। और बाकी 3 भगवान ने जिस मुकर्रर रथ में आकर के देवता धर्म का फाउंडेशन डालने का काम शुरू किया, उस रथ के बने बनाए घर को उन 3 धर्म की आत्माओं ने बिगाड़ दिया। और सबसे जास्ती बिगाड़ा सबसे छोटे ने। कौन से धर्म का? क्रिश्चियन धर्म का। उसने भगवान के बने बनाए घर को बिगाड़ दिया, गिरा दिया।
इसलिए भक्ति मार्ग में क्रिश्चियन धर्म के जो यादगार मंदिर बनते हैं उनका नाम गिरजाघर पड़ गया। ऐसे ही जो और दो भाई हैं, बौद्धी धर्म और इस्लाम धर्म, वो भी बहुत पावरफुल हैं, वो भी उसके सहयोगी बन जाते हैं। तो ये तीनों संगम युग में भगवान आकर के जो राजधानी स्थापना का उपक्रम शुरू करते हैं उसको बिगाड़ने के निमित्त बनते हैं और अंत तक बिगाड़ने के चक्कर में रहते हैं, विरोधी बन के रहते हैं। तो वो आत्माएं जिन्होंने एडवांस की शुरुआत में सहयोग दिया, बाद में सहयोग नहीं दिया, तो उनका कुछ न कुछ भाग्य बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? तो भाग्य तो बनता है, लेकिन तोड़ने का काम ज्यादा किया। इसलिए जो स्वर्ग की दुनिया जिन 3 आखिरी जन्मों में टूटती है, उनमें जाकर के वो निमित्त बन जाते हैं। तो इसका फाउंडेशन कहाँ पड़ा? संगम। वहाँ बाबा वहाँ कैसे क्या करते हैं कि टूट जाता है? जैसे नारायण की राजाई जब खत्म होती है, अंतिम नारायण होता है, वो इतना लोड लेता है राम वाली सूल से कि उसकी राजाई ही चट हो जाती है और वहाँ से राम की गति शुरू हो जाती है। ये तो समझ में आया। उसी तरह अंतिम 3 सीढ़ियाँ जो कटी दिखाई गई हैं, कर्म ऐसे कौन से होते हैं वहाँ? क्योंकि वो तो वहाँ कर्म थोड़े ही होते हैं, वहाँ तो प्रारब्ध मिलती है। कर्म कहाँ होते हैं? संगम युग में ऐसे कर्म किए हैं जो अंतिम जन्म की टूटी हुई राजाई उनको मिलती है। बाबा किराया का घर लेकर मधुबन खोल सकते हैं क्या? मुरली में ही बाबा ने डायरेक्शन दे दिया। अभी इसी महीने में पिछली बार बाबा की मुरली में डायरेक्शन था, किराए पर भी मकान लेकर मधुबन खोल सकते हैं। ऐसे नहीं कि मकान बनाया जाए या बना बनाया मकान हो तब ही खोल सकते हैं, किराए पर भी खोल सकते हैं। बना हुआ मकान तो मिल नहीं रहा है और घर बनाने के लिए बाबा ने मना कर दिया, प्रॉपर्टी बनानी नहीं है, तो क्या करें? किराए पे लो और मधुबन खोल दो। खुल रहे हैं। शुरुआत नेपाल ने की, बेहद के नेपाल ने भी शुरुआत की और हद के नेपाल ने भी किराए पे मकान लेके मधुबन खोलने की शुरुआत की। तो हम नहीं खोल सकते? हम भी खोल सकते। सागर मीठा भी, सागर खारा भी, बादल मीठा जल खींचकर बरसाते हैं। तो बाबा बादल कैसे बरसाते हैं? पूछने वाला कोई बच्चा बुद्धि है, पता नहीं है। माहौल में जब ज्यादा गर्मी बढ़ती है, मार्च अप्रैल मई जून में बहुत गर्मी पड़ती है, तो समंदर का जल खौलने लगता है, बॉइल्ड होता है। जब बॉइल्ड वाटर होता है तो उसका पानी क्या बन के उड़ता है? भाप बन के उड़ता है, वो ही बादल कहे जाते हैं।
वो बादल उड़ते उड़ते जो भाप बने हुए हैं, जब अब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से टकराते हैं तो वो पानी बन जाता है। वो बादल फिर बरसाते हैं। तो मीठा जल बरसावेंगे या खारा जल बरसावेंगे? है मीठा जल ही बरसावेंगे। जनक जो सीता का बाप था, उसकी जीवन मुक्ति 1 सेकंड में हुई। कमल फूल माने कीचड़ में रहते पवित्र बनना, जनक का मिसाल है। वो ही जनक फिर अनुजनक बना। ये बेहद में पार्ट कब चलता है? त्रेता में चलता है या संगम में चलता है? कब चलता है? अरे जनक माने क्या है? जन्म देने वाले को जनक कहा जाता है। तो यज्ञ के आदि में जन्म देने वाला कौन था? अरे जन्म कौन देता है? बाप ही जन्म देता है। तो कौन था बाप? है? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में कोई बाप था या नहीं था? प्रजापिता वाली आत्मा बाप थी। और वही आत्मा दोबारा जन्म लेकर के आती है। तो अनु माने बाद में आने वाला अनुजनक कहा जाता है। वो कमल फूल समान पवित्र जीवन था। माने कमल फूल कहाँ रहता है? तो वो बाप का पार्ट दूसरा जन्म लेकर जब यज्ञ में आता है, पार्ट बजाता है, तो कीचड़ की दुनिया में पार्ट बजाता है या पवित्र दुनिया में पार्ट बजाता है? कीचड़ की दुनिया में पार्ट बजाता है। वो जनक ही फिर अनुजनक बना, जिसके लिए गायन है 1 सेकंड में है जीवन मुक्ति। कैसे है? कैसे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति? ये तो 70-75 साल होने जा रहे हैं। 70-75 साल के हैं या 1 सेकंड के हैं? माना जो बाप का पार्ट है वो अपूर्ण निश्चय बुद्धि है। माना निश्चय बुद्धि अभी नहीं है, अभी संपूर्ण नहीं है। अभी संपूर्ण निश्चय बुद्धि नहीं है। निश्चय बुद्धि है लेकिन संपूर्ण नहीं बना। अभी पुरुषार्थ की जीवन नहीं। जैसे बाबा ने कहा पहले श्राद्ध करते थे, तो जो पवित्र ब्राह्मण होते थे उनमें आत्माएं आती थी और पूर्व जन्म की बातें भी बताती थी। अब तो ब्राह्मण तमो प्रधान बन गए, इसलिए उन आत्माओं पितरों का आना बंद हो गया। ऐसे ही
जो प्रजापिता वाली आत्मा है, जैसे सब बच्चे पार्ट बजा रहे हैं अभी, तो आदि में सतो प्रधान पार्ट बजाते हैं या आदि में तमो प्रधान पार्ट बजाते हैं? जब ज्ञान में आते हैं सतो प्रधान पार्ट होता है, फिर धीरे धीरे अनेकों बातें सुन सुन करके, अनेकों के संग के रंग में आने से तामसी बनती जाती हैं सभी आत्माएं। ऐसे ही रामब्याली आत्मा भी क्या होती जाती है? तामसी बनती जाती है। प्रूफ क्या है? प्रूफ ध्यान से देखो, 98 99 तक जो वाणियां चली, उन वाणियों को ध्यान से सुनो, और अब जो वाणियां चल रही हैं उनको ध्यान से सुनो। देखो कि अच्छा क्लैरिफिकेशन और ज्यादा क्लैरिफिकेशन आदि वाली वाणियों में है या अब अंत वाली वाणियों में है? आदि वाली वाणियों में ज्यादा क्लैरिफिकेशन है और अच्छा क्लैरिफिकेशन है। मुरली में भी बोला है, ज्ञान भी पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो होता जाता है। लेकिन दुनिया जैसे जैसे नीचे गिरती जाती है तो क्रिश्चियंस के प्रभाव में आती जाती है या देवताओं के प्रभाव में आती जाती है? क्रिश्चियनिटी के प्रभाव में आती जाती है। इसका प्रूफ है, दुनिया के लोगों को पॉम्प एंड शो अच्छा लगता है। 98 99 तक छोटे से टैप रिकॉर्डर में वाणी भरी जाती थी। और अब है, अब वीसीडी और डीवीडी में भरी जाती है। लेकिन सुनने वाले आदि की वाणियां सुनते हैं या अब पॉम्प एंड शो वाली वाणियां सुनते हैं? आज की जो पॉम्प एंड शो वाली वाणियां हैं वो ही सब सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। आदि की सतो प्रधान जो कैसेट में भरी हुई वाणी है वो कोई नहीं सुनता हुआ देखा जाता है। तो ज्ञान सतो प्रधानता की ओर जा रहा है या तमो प्रधानता की ओर जा रहा है? तमो प्रधानता की ओर जा रहा है। और रामबाली आत्मा भी सतो प्रधानता की ओर जा रही है या तमो प्रधानता की ओर जा रही है? पहले शुरू में जो वाणियां चलती थी वो रोज का रोज ढेर का ढेर क्लैरिफिकेशन अच्छा निकलता था, और आज वाणी की रीडिंग हुई है या क्लैरिफिकेशन चला है, तो क्या साबित हुआ? आदि में ज्ञान में सतो प्रधानता थी या अब सतो प्रधानता है? आदि में सतो प्रधानता थी। जो भी शूटिंग में आने वाली आत्माएं हैं, बल नई नई आत्माएं, नए नए पत्ते आते हैं तो शोभनिक लगते हैं क्योंकि सतो प्रधान होते हैं। बाद में वो भी जल्दी तमो प्रधान हो जाते हैं। तो क्या रिजल्ट निकला कि राम वाली आत्मा भी नीचे गिर रही है या ऊपर उठ रही है? भले याद का पुरुषार्थ तीखा चल रहा है, याद का अभ्यास बढ़ रहा है या घट रहा है? याद का अभ्यास तो बढ़ रहा है, लेकिन ज्ञान सात्विक होता जाता है या तामसी होता जाता है? तामसी होता जाता है। तामसी होते 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 अंत तक ये स्टेज आ जाएगी
कि ज्ञान की ऐसी बाढ़ आएगी, बाढ़ आती है तो उसमें मिट्टी मिल जाती है या नहीं है? इतनी बड़ी बाढ़ आएगी कि उसे मिट्टी मिले ज्ञान जल में सब अंधे हो जाएंगे। माया फाइनल पेपर में सबको अनिश्चय बुद्धि बनाएगी। राम वाली आत्मा आदि में फेल हुई थी नहीं है? हुई थी। और अंत में आदि सो अंत होगी या नहीं होगी? अरे आदि में फेल हुई थी तो अंत में नहीं होगी? एक आदमी बोल रहा होगी। आदि सो अंत, अंत में भी फेल होगी, फिर उठाएगा कौन है? कौन सी मूर्ति के रूप में? शिव की तो 3 मूर्तियां हैं, तो कौन सी मूर्ति के रूप में उठाएगी? वैष्णवी देवी ये शिव की तीसरी मूर्ति है। ये तीसरी मूर्ति आती है और राम वाली आत्मा जनक की भी अनुजनक की भी 1 सेकंड में क्या हो जाएगी? जीवन मुक्ति हो जाएगी। तो अनुजनक कौन हुआ? जिसकी 1 सेकंड में जीवन मुक्ति हुई। जो कीचड़ में कमल फूल समान पार्ट बजाने वाली आत्मा थी, त्रेता की थी या संगम की थी? संगम की थी। बाबा निश्चय बुद्धि, पक्का निश्चय बुद्धि के आधार पर ये आदेश अर्जुन किसको मतलब कहा जाता सकता है? ओटे सो अर्जुन, जो पुरुषार्थ करे सो अर्जुन। अर्जुन माने अर्जन करने वाला, कमाने वाला। कमाई करेगा तो अर्जुन बनेगा, कमाई नहीं करेगा बैठा रहेगा तो अर्जुन बनेगा नहीं बनेगा। बाबा जब ब्रह्म वाली आत्मा फेल होगी तब तो अष्टदेव भी फेल हो जाएंगे ना? है नंबर कैसे बनेंगे? नंबर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? फिर नंबर बनेंगे का मतलब माया किसी को नहीं छोड़ती है। छोड़ती है? मुरली में क्या बोला? माया किसी को छोड़ती है या किसी को नहीं छोड़ती है? हैं? माया किसी को नहीं छोड़ती है। भक्ति मार्ग में गीत बनाई दिए, माया नजरिया मारी गई रे, ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, शंकर की दाढ़ी हिलाई गई। मार नहीं पाई। जब तक मरने पे आया तब तक शिव बाबा ने प्रवेश कर लिया। तो माया किसी को छोड़ेगी नहीं। इसका रहस्य क्या है? यही रहस्य है कि नंबर बनने हैं। 500 करोड़ की जो माला है उसमें नंबर बनेंगे या नहीं बनेंगे? 9 लाख की माला है उसमें नंबर बनेंगे या नहीं बनेंगे? रुद्र की रचते हैं, 1,00,000 2 लाख बनाते हैं, उसमें नंबर होंगे या नहीं होंगे? 16,000 के नंबर बनेंगे या नहीं बनेंगे? ब्रह्मा की 1000 भुजाओं के नंबर बनेंगे या सब एक साथ आ जाएंगे? 108 के भी नंबर बनेंगे, 8 के भी नंबर बनेंगे। कैसे बनेंगे? सब एक बार को टूट जाएंगे, फिर जो आते जाएंगे उनके नंबर बनते जाएंगे। कोई जरूरी नहीं, जब आए तब आए। कहा है कि सब आत्मा एक तरफ, हाँ, एक आत्मा एक तरफ। अंत में ऐसा होगा। अभी तो आत्मा आदि में भी ऐसे हुआ, एक आत्मा एक तरफ और सारा ब्राह्मण परिवार दूसरी तरफ हो गया था।
बोले कि जो आदि में है वो यहाँ आदि में नीचे आया था, अभी भी नीचे आया। अभी भी ऐसे ही होगा। लेकिन एक जो वो नीचे में रहती है, कभी तो सब एक तरह एक नीचे में आती है। कुछ तो असर पड़ता है। अरे अभी इतने बैठे हैं और बाई चांस कुछ ऐसा हो जाए, सब उखड़ जाए, तो असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा, है? असर तो पड़ेगा, है? वो हमेशा प्रवेश है या कभी क्षिप्र गति से प्रवेश है? वाणियां देखो, 99 की एडवांस पार्टी की आदि की वाणियां देखो और अब की वाणियां देखो। एडवांस का जो क्लैरिफिकेशन है वो आदि वाली वाणियों में ज्यादा है या अब ज्यादा है? हैं? अव्यक्त वाणी की बात नहीं कर रहे, क्लैरिफिकेशन टीचर के पार्ट की बात कर रहे। आदि वाली वाणियों में हर एक वाणी में क्लैरिफिकेशन लंबा लंबा, एक एक मुरली 7-7 8-8 दिन चली, 3 पेज की मुरली। और आज क्या हुआ है? आज 4 पेज एक साथ चल गई, फिर भी 2 पेज बच गई। ब्रह्मा बाबा भी जो वाणी चली थी वो अंत में 5-5 6-6 7-7 पेज की वाणी एक बार में चलाते थे। उसमें से खास खास बातें छांट करके माउंट आबू मुरली बनाई जाती थी 3 पेज की। ओम शांति।